लग गए, अबे लग अबे अभी तक तो हम कह रहे थे कि भाई इंडिया पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा, इंडिया वालों खुदा का वास्ता पाकिस्तान आ जाए, भीख मांगते हैं आपसे, जो भी करना है देखो, प्लीज हम अपनी गलतियों की माफी तलाफी चाहते हैं, आप आ जाइए पाकिस्तान में। अब यहाँ पर हम इंडिया के पीछे पड़े थे कि भाई इंडिया को किस तरीके से मनाए, अफगानिस्तान ने बोला कि सलाम भी नहीं आ रहे। यार हमारे मतलब किस्मत, वो कहते हैं कि जब किस्मत के ही घोड़े लगे हुए हों तो फिर क्या करोगे पकौड़े खाकर। तो छोड़ो भाई पाकिस्तानियों, हमारी किस्मत ही इतनी बकवास हो चुकी है, हमारी हालत इतनी बकवास हो चुकी है लिटरली, अब दिल ही नहीं करता कि भाई हम कुछ अपनी क्रिकेट के बारे में बात ही करें, बिकॉज ये दिन आ गए, ये दिन आ गए। पाकिस्तान का हमेशा से एक विजन रहा है कि जी हमने अफगानिस्तान को ट्रेन किया है, हमने अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाई है, हमने आज जहां पर अफगानिस्तान है हमने इनको यहां पर पहुंचाया। तो अफगानिस्तान ने बोला रुको तुम्हारी ऐसी की तैसी, साले तुम लोगों ने हमको सिखाया, मैं तुम्हें बताते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाती है। और देखो भाई, पहले तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी है आप लोग का। अब सब कर लिया ना, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबाया करो। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि हम इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पांव पकड़ रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जय शाह साहब के घुटने दबा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब प्लीज हम पे थोड़ी मेहरबानी कीजिए, आप प्लीज पाकिस्तान में आ जाइए खेलने के लिए, हम आपके आभारी रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जय शाह साहब ने बोला रुको जरा, हम सोचेंगे, अभी हम जवाब नहीं देंगे, अगर अभी हमने जवाब दे दिया तो तुम लोग तो खुश हो जाओगे, हम सोचेंगे और बिल्कुल आखिरी टाइम के ऊपर हम बोलेंगे हम पाकिस्तान नहीं आ रहे, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और देखा देखी में भाई पाकिस्तान इन्हीं को मनाने में खुश था, उधर से अफगानिस्तान की बोर्ड से आवाज आती है ओ बात सुनो, इधर 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 इधर, हम भी नहीं आ रहे, लो हो गया काम। यार मैं हैरान हूं कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान से क्या प्रॉब्लम है भाई। आज तक वैसे ऐसा हुआ नहीं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में टूर किया हो, अभी तक ऐसा नहीं देखने को मिला है। अफगानिस्तान और इंडिया वो तो वाहिद इंटरनेशनल की टीमें हैं जिन्हें पाकिस्तान में टूर नहीं किया। हालांकि अफगानिस्तान के प्लेयर्स PSL वगैरह खेलने के लिए आते रहते हैं, मगर स्टिल अफगानिस्तान जो है वो खबरें यही सुनने को आ रही है कि वो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी आने से इंडिया का साथ देगा और बोलेगा कि भाई हमारे भी मैचेस सारे हाइब्रिड मॉडल पर कराए जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जज्बाती लोग बहुत हैं, अफगानिस्तान को बेइज्जत करते हैं, अफगानिस्तान के बारे में बुरा बोलते हैं। तो इसलिए हमें अफगानिस्तान के साथ जाकर हमें पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं खेलने। तो आप खुद सोचो, अगर एक चैंपियंस ट्रॉफी आप करवा रहे हो, ठीक है ना, आप कह रहे हो कि 7 टीमें हैं टोटल, 7 में से आप एक इंडिया को हटा दो, मतलब टोटल 8 टीमें, एक तो पाकिस्तान हो गया वो अलग हो गया, एक तरफ आप इंडिया को हटा दो, बाकी बच गई 6 टीमें, उसमें से आप अफगानिस्तान को भी हटा दो, बाकी बच गई 5 टीमें, ठीक है। अब 5 टीमों में से अगर किसी एक आध और टीम ने बोल दिया कि भाई हमने पाकिस्तान नहीं जाना, तो फिर यकीन करो फिर ये हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, फिर ये पूरी की पूरी जो ट्रॉफी है ना चैंपियंस ट्रॉफी, ये उठाकर UAE में शिफ्ट कर दी जाएगी। बिकॉज होनी तो है चैंपियंस ट्रॉफी, ये तो पक्की बात है कि कैंसिल नहीं हो सकती कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी हम करवाएं ही ना, ऐसा पॉसिबल ही ना हो कि चैंपियंस ट्रॉफी को बिल्कुल ही हम कैसे कैंसिल करते हैं। होनी तो है, और होनी कहाँ है, UAE में। अब इसके असरात और ज्यादा बढ़ गए अफगानिस्तान से, लेकिन अफगानिस्तान को सैल्यूट पेश करना पड़ेगा भाई, कसम से तुम लोगों में जो हिम्मत आई है, जो तुम लोगों में जज्बा आया है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं इंडिया से तो मुझे पता था, इंडिया से मुझे 3 साल पहले पता था, जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का कहा गया था कि पाकिस्तान में होगी, मैं तब से सोच के बैठा था कि ठीक है भाई पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, मगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा, ये चीज मैं सोच के बैठा था। मगर आउट ऑफ नोवेयर अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान को हराया, वर्ल्ड कप 2024 में यहाँ पर बिल्कुल आप कह लो दुनिया की बड़ी बड़ी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को घंटा बजाया, उनको बिल्कुल हिला डाला कि भाई हम भी हैं, हम हैं, और हम जब करने पे आते हैं तो कुछ और ही कर देते हैं। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी टीमों को हराने के बाद अफगानिस्तान के अंदर अब बाकी में इतनी हिम्मत हो गई है, अब बाकी में उनकी इतनी ज़्यादा जो है वो जुर्रत हो गई है कि अब बड़ी आसानी से वो जो है पाकिस्तान को मना कर रहे हैं कि आप अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को देख लीजिए, हम जा रहे हैं अपने बड़े भैया हिंदुस्तान के साथ, हम जो है आपके साथ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। और ये धचका है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी लोग भले ही बोल दें कि नहीं भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अफगानिस्तान भी नहीं आ रहा तो ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन हकीकत यही है कि ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा धचका है, हमारे क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा धचका है। बिकॉज अफगानिस्तान को पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि हमने आपको क्रिकेट सिखाई है, हम आपके गुरु हैं क्रिकेट में, हमने जितनी भी आपकी क्रिकेट हुई है हमने सिखाई है, और अब जो है आप हमारे साथ ये कर रहे हो। तो भाई मैं एक बात बोलना चाहूँगा, सच थोड़ा कड़वा है मगर सच है, सच थोड़ा कड़वा है। देखो अफगानिस्तान को जब तक पाकिस्तान क्रिकेट सिखा रहा था 2019 से पहले, ठीक है, अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क था, ना अफगानिस्तान कोई बड़े मैचेस जीत रहा था, ना कोई बड़ी मैच टीम को हरा रहा था। 2019 का वर्ल्ड कप भी उठाकर देख लो, अफगानिस्तान ने कितने मैचेस जीते, एक भी मैच नहीं जीता था 2019 के वर्ल्ड कप में। और उसके बाद क्या किया अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते नाते खत्म कर दिए कि बेटा आप लोग जो है अपना अपना देख लो, हम जो है अपना सुकून से जाएंगे और हम जो है इंडिया के साथ जाकर पार्टनरशिप करेंगे। उसके बाद होता क्या है जी कि अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है, इतनी ज़्यादा पक्की हो जाती है कि इंडिया उनको अपने होम ग्राउंड भी देता है, अपनी फैसिलिटीज़ भी देता है, पैसा भी देता है और स्पॉन्सर भी देता है। अभी भी जो अफगानिस्तान का स्पॉन्सर है वो इंडियन है।
तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को यहाँ पर इंडिया ने जब से सपोर्ट करना शुरू किया या इंडिया के लोगों ने उसको सपोर्ट करना या उसको चेयर करना शुरू किया, तब से अफगानिस्तान की क्रिकेट अनस्टॉपेबल हो गई। और अभी अगर बात करते तो अफगानिस्तान के पास इतने ज़बरदस्त प्लेयर्स मौजूद हैं, इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इतना पैसा भी आ गया अफगानिस्तान में कि अब इंडिया अफगानिस्तान अपने दोनों ऐसे लगता है कि दोनों भाई भाई हैं और टारगेट जो है वो पाकिस्तान को बनाया हुआ है। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि फिर पाकिस्तान को क्या तकलीफ है अगर यहाँ पर इंडिया और अफगानिस्तान नहीं आते तो, बिकॉज आपकी वजह से आपने उस टीम को बर्बाद करके रख दिया अफगानिस्तान को, और अब इंडिया ने उस टीम का साथ दिया, उस टीम को बनाया, उस टीम को बिल्कुल कंस्ट्रक्ट किया और एक नए सिले से आप कह लो कि राशिद खान और ये नवीनुल हक, रहमानुल्लाह गुरबाज, नूर अहमद, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल खेल खेल कर इतने बड़े बन गए। आईपीएल ने इन खिलाड़ियों को इतना बड़ा बना दिया कि आज ये दुनिया की किसी भी लीग के अंदर जाते हैं तो भाई बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं, बिकॉज आईपीएल ने इनको इतना बड़ा बना दिया। और ना कि सिर्फ आईपीएल ने इनको बड़ा बनाया बल्कि अफगानिस्तान के बाकी प्लेयर्स को, बिकॉज जितने प्लेयर्स अफगानिस्तान में आते हैं उनकी प्रैक्टिस, उनकी ट्रेनिंग वगैरह जो है वो इंडिया ही करवाता है और इंडिया के ग्राउंड्स भी यूज, और सबसे बड़ी बात इंडिया इनसे पैसा नहीं लेता है। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि इंडिया अफगानिस्तान से बिल्कुल भी पैसा नहीं लेता है किसी भी चीज़ का, चाहे आपने मैचेस करवाने हो, चाहे आपने शेड्यूल करवाना हो, सीरीज हो, ऊपर से अपने कोचेस भी देता है। अभी अजय जडेजा जो है वो इंडियन टीम के कोच बने हुए थे, आपको याद होना चाहिए, मेरे ख्याल से अभी भी हैं या नहीं, आई डोंट नो, मगर अजय जडेजा वर्ल्ड कप 2023 के अंदर अफगानिस्तान टीम के साथ थे और उसके अंदर उन्होंने अफगानिस्तान टीम को बिल्कुल आप कह लो एक अलग ही मोड में ले गए। अफगानिस्तान बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो गई और अब देख लो हालात क्या हो गए कि पाकिस्तान में आने से मना करने के, भाई हमने पाकिस्तान में नहीं आना, तुमने जो उखाड़ना उखाड़ लो, तुमने जो करना है कर लो। यार इस तरह नहीं होना चाहिए। देखो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना बोलूंगा, देखो आपने बड़े गलत जगह पे हमें जो है वो मार दिया है। ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप तो आराम से बोलते कि चलो ठीक है, थोड़ा इंतजार करते कि हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हो जाए, लेकिन आपने डायरेक्टली आप कह लो कि लोहा गर्म था, आपने उसके ऊपर हथौड़ा मार दिया कि भाई ये लो, हम भी नहीं आ रहे, जो करना है कर लो। और वाकई में अब पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है, पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है कि किसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पे ले जाए और वहां पर जाके जो है कुछ अपनी इज्जत बचा ले। बिकॉज अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है और इंडिया और अफगानिस्तान नहीं आती तो फिर काहे की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, फिर फायदा ही नहीं आपको चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करने का। बिकॉज पाकिस्तान के दो आर्च राइवल्स इस टाइम पर इंडिया और अफगानिस्तान है, और अगर ये दोनों ही पाकिस्तान में नहीं आते तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी ना के कभी कामयाब हो सकती है, ना है और ना होगी। 100% हमें मनाना पड़ेगा अफगानिस्तान को, जो कि नामुमकिन है क्योंकि अफगानिस्तान सीधा सुनेगा हिंदुस्तान की, बिकॉज हिंदुस्तान उनको जो है वो पैसा वगैरह दे रहा है, ग्राउंड वगैरह दे रहा है। और सीधी सी बात है, अगर इंडिया पाकिस्तान आता है तो ही अफगानिस्तान आएगा, जिसके चांसेस नामुमकिन के बराबर है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है। ये बात अब ऑलमोस्ट कंफर्म है। तो जितने पाकिस्तानी मेरे प्यारे लोग ख्वाब देख रहे थे ना कि हम यहाँ पर इंडियन टीम को खेलता हुआ देखेंगे, हम यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स को खेलता हुआ देखेंगे और ये होगा वो होगा, बेटा पहले अफगानिस्तान को तो संभाल लो। बिकॉज अफगानिस्तान ने तो घंटा बजा दिया हमारा, उन्होंने बोला कि बेटा हम तो नहीं आ रहे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और ये बड़ी बेइज्जती है पाकिस्तान के लिए, बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती है। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।